कोर्ट में जज के सामने ऐसे ही सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। भाई का कर्तव्य निभाते निभाते और फिर कहीं ऐसा ना बहन के धोखे का दाग आप पर भी लग जाएगा। आप सब जाइए। इंस्पेक्टर साहब, अभी इन्हें गिरफ्तार करवाइए। प्लीज पुलिस को अभी बुलाइए और घर वाले आपस में निपटा लेंगे। जाइए, ये घरेलू मामला है। लो आज निकाल लो। मेरे लिए तुम्हारे मन में जितनी भी नफरत है, तुम्हारी दुश्मन मैं हूँ। ये लो डंडा, मारो मुझे। जितना मारना है मुझे उतना मार लो। तो ये दुश्मनी का खामियाजा मेरे परिवार क्यों भुगतेगा? हाँ? कंपाउंडर, निकाल लो अपना बता। ये क्या कर रही है? इसकी कोई जरूरत नहीं है रूहानी। बिल्कुल जरूरत है भैया। तो हर रोज ये नया ड्रामा खड़ा करेगी, मुझसे इतनी नफरत पालेगी ना। अब मारो मुझे, आप लोग का जीना मुश्किल कर देगी ये। चुप क्यों खड़ी हो? क्या आप मेरी बहन की पट्टी कर देंगे डॉक्टर रूहानी? कंपाउंडर, ये क्या पागलपन है? चलो चलो हमारे साथ। अपनी भाभी माँ का प्यार मिला होता, क्या आपको लगता है अगर तेजू को किसी औरत की ममता की छाव मिली होती तो वो अलग होती? उनका पहला स्कूल अपना घर होता, क्योंकि बच्चे बाहर से कुछ नहीं सीखते। मैंने पूरी कोशिश की थी। वही करते हैं, अपने बड़ों को जो करता देखते हैं। उसे मर्यादा का मतलब समझाने की, तेजू को अच्छे संस्कार देने की मेरी कोशिश में कमी रह गई। लेकिन शायद तुम ननद हो ना उसकी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम उसकी कमियों को जरूर दूर कर दोगी। एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड से होती है। रात के 2 बजे होते हैं और पूरे हॉस्पिटल में खामोशी छाई होती है। इसी खामोशी के दरमियान एक लड़की ज़ारा आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठी रोते रोते अल्लाह से दुआ मांग रही होती है। उसकी आंखें पूरी रात की जागने की वजह से सुर्ख हो चुकी होती हैं। हाथ में तस्बीह होती है और दिल में सिर्फ एक ही दुआ, या अल्लाह मेरी जान ले लेना लेकिन मेरे शोहर एहसान को बचा लेना। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है। ज़ारा फ़ौरन उठकर डॉक्टर के पास दौड़ती है और लड़सती हुई ज़ुबान से पूछती है कि डॉक्टर एहसान ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहता है कैंसर अब तीसरी स्टेज में पहुंच चुका है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें सिर्फ दुआ की नहीं हिम्मत की भी ज़रूरत है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही ज़ारा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो वहीं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कहानी फिर कुछ महीने पहले का रुख करती है। एहसान और ज़ारा की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशगवार चल रही थी। छोटा सा घर था, बड़े बड़े ख्वाब थे और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ गुजरता था। लेकिन एक दिन एहसान को लगातार थकन और दर्द की शिकायत रहने लगी। पहले उसने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब टेस्ट हुए तो डॉक्टर्स ने वो खबर दी जिसने दोनों की दुनिया हिला दी, ब्लड कैंसर। ये अल्फाज सुनते ही ज़ारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उस दिन के बाद ज़ारा ने फैसला कर लिया कि चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो अपने शौहर के इलाज ज़रूर करवाएगी। उसने अपने गहने बेच दिए, अपनी बचत ख़त्म कर दी, यहाँ तक कि अपने वालिद की निशानी ज़मीन भी बेच दी। लेकिन उसने कभी एहसान को एहसास नहीं होने दिया कि पैसों की कितनी तंगी चल रही है। एक दिन एहसान हॉस्पिटल के बेड पर ज़ारा का हाथ पकड़कर कहता है अगर मुझे कुछ हो गया तो दूसरी शादी कर लेना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तन्हा गुजर जाए। ये सुनते ही ज़ारा फ़ौरन उसके हाथों पर हाथ रख देती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे बिना ना ये घर लगेगा और ना ही ये ज़िंदगी। हॉस्पिटल की नर्स भी ये मंजर देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाती। लेकिन मुश्किलें यहाँ ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर बताता है कि इलाज के लिए बहुत महंगी मेडिसिन की ज़रूरत है, वरना एहसान की हालत और ख़राब हो सकती है। ज़ारा पूरा शहर घूमती है, हर रिश्तेदार के दरवाजे पर जाती है, लेकिन जिन्होंने कभी उसके घर की रोटी खाई थी आज वही लोग मदद करने से इनकार कर देते हैं। थकी हुई ज़ारा जब घर लौट रही होती है तो रास्ते में उसकी शादी की पुरानी तस्वीर ज़मीन पर गिर जाती है। वो तस्वीर को उठाकर सीने से लगा लेती है और रोते हुए कहती है या अल्लाह मेरी खुशियाँ वापस कर दे। अगली सुबह एक और बुरी खबर मिलती है। डॉक्टर कहता है कि अगर 48 घंटों के अंदर इलाज शुरू ना हुआ तो वक्त हाथ से निकल सकता है। ज़ारा हर तरफ से मायूस हो चुकी होती है, लेकिन उसी वक्त हॉस्पिटल के एक बुजुर्ग मरीज़ जो रोज़ ज़ारा को अपने शौहर की खिदमत करते देखता था अपने बेटे को बुलाता है। वो कहता है बेटा इंसानियत सिर्फ बातों से नहीं होती, इस बेटी के शौहर का इलाज करवा दो। बुजुर्ग का बेटा फौरन इलाज का पूरा खर्चा उठाने का फैसला कर लेता है। ज़ारा ये सुनकर सजदे में गिर जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। लेकिन दोस्तों कहानी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। क्या एहसान कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को हरा पाएगा? क्या ज़ारा की मोहब्बत और दुआओं में इतनी ताकत होगी कि मौत को भी हरा सके, या फिर ये मोहब्बत एक ऐसी जुदाई में बदल जाएगी जिसे देखकर हर देखने वाले की आंखें नम हो जाएंगी?
یہ جاننے کے لیے آنے والے ایپیسوڈ بالکل مس مت کریے گا، کیونکہ اس بار صرف ایک کہانی نہیں بلکہ محبت، امید اور قربانی کا سب سے بڑا امتحان دیکھنے کو ملے گا۔ ایپیسوڈ کی شروعات ہاسپٹل کی ایمرجنسی وارڈ سے ہوتی ہے۔ رات کے 2 بجے ہوتے ہیں اور پورے ہاسپٹل میں خاموشی چھائی ہوتی ہے۔ اسی خاموشی کے درمیان ایک لڑکی زارا آئی سی یو کے باہر بینچ پر بیٹھی روتے روتے اللہ سے دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں پوری رات کی جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو چکی ہوتی ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور دل میں صرف ایک ہی دعا، یا اللہ میری جان لے لینا لیکن میرے شوہر احسان کو بچا لینا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتا ہے۔ زارا فوراً اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس دوڑتی ہے اور لرزتی ہوئی زبان سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر احسان ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ ڈاکٹر گہری سانس لے کر کہتا ہے کینسر اب تیسری سٹیج میں پہنچ چکا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں صرف دعا کی نہیں ہمت کی بھی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سنتے ہی زارا کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ وہیں ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ کہانی پھر کچھ مہینے پہلے کا رخ کرتی ہے۔ احسان اور زارا کی شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے۔ دونوں کی زندگی بہت خوشگوار چل رہی تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا، بڑے بڑے خواب تھے اور ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ گزرتا تھا، لیکن ایک دن احسان کو لگاتار تھکن اور درد کی شکایت رہنے لگی۔ پہلے اس نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن جب ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹرز نے وہ خبر دی جس نے دونوں کی دنیا ہلا دی: بلڈ کینسر۔ یہ الفاظ سنتے ہی زارا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس دن کے بعد زارا نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے جو بھی قربانی دینی پڑے وہ اپنے شوہر کے علاج ضرور کروائے گی۔ اس نے اپنے گہنے بیچ دیے، اپنی بچت ختم کر دی، یہاں تک کہ اپنے والد کی نشانی زمین بھی بیچ دی، لیکن اس نے کبھی احسان کو احساس نہیں ہونے دیا کہ پیسوں کی کتنی تنگی چل رہی ہے۔ ایک دن احسان ہاسپٹل کے بیڈ پر زارا کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو دوسری شادی کر لینا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری پوری زندگی تنہا گزر جائے۔ یہ سنتے ہی زارا فوراً اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ کہتی ہے مجھے صرف تم چاہیے، تمہارے بنا نہ یہ گھر لگے گا اور نہ ہی یہ زندگی۔ ہاسپٹل کی نرس بھی یہ منظر دیکھ کر اپنے آنسو نہیں روک پاتی، لیکن مشکلیں یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ علاج کے لیے بہت مہنگی میڈیسن کی ضرورت ہے، ورنہ احسان کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے۔ زارا پورا شہر گھومتی ہے، ہر رشتہ دار کے دروازے پر جاتی ہے، لیکن جنہوں نے کبھی اس کے گھر کی روٹی کھائی تھی آج وہی لوگ مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تھکی ہوئی زارا جب گھر لوٹ رہی ہوتی ہے تو راستے میں اس کی شادی کی پرانی تصویر زمین پر گر جاتی ہے۔ وہ تصویر کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے یا اللہ میری خوشیاں واپس کر دے۔ اگلی صبح ایک اور بری خبر ملتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر 48 گھنٹے۔ ایپیسوڈ کی شروعات ہاسپٹل کی ایمرجنسی وارڈ سے ہوتی ہے۔ رات کے 2 بجے ہوتے ہیں اور پورے ہاسپٹل میں خاموشی چھائی ہوتی ہے۔ اسی خاموشی کے درمیان ایک لڑکی زارا آئی سی یو کے باہر بینچ پر بیٹھی روتے روتے اللہ سے دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں پوری رات کی جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو چکی ہوتی ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور دل میں صرف ایک ہی دعا، یا اللہ میری جان لے لینا لیکن میرے شوہر احسان کو بچا لینا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتا ہے۔ زارا فوراً اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس دوڑتی ہے اور لرزتی ہوئی زبان سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر احسان ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ ڈاکٹر گہری سانس لے کر کہتا ہے کینسر اب تیسری سٹیج میں پہنچ چکا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں صرف دعا کی نہیں ہمت کی بھی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سنتے ہی زارا کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ وہیں ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ کہانی پھر کچھ مہینے پہلے کا رخ کرتی ہے۔ احسان اور زارا کی شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے۔ دونوں کی زندگی بہت خوشگوار چل رہی تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا، بڑے بڑے خواب تھے اور ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ گزرتا تھا، لیکن ایک دن احسان کو لگاتار تھکن اور درد کی شکایت رہنے لگی۔ پہلے اس نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن جب ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹرز نے وہ خبر دی جس نے دونوں کی دنیا ہلا دی: بلڈ کینسر۔ یہ الفاظ سنتے ہی زارا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس دن کے بعد زارا نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے جو بھی قربانی دینی پڑے وہ اپنے شوہر کے علاج ضرور کروائے گی۔ اس نے اپنے گہنے بیچ دیے، اپنی بچت ختم کر دی، یہاں تک کہ اپنے والد کی نشانی زمین بھی بیچ دی، لیکن اس نے کبھی احسان کو احساس نہیں ہونے دیا کہ پیسوں کی کتنی تنگی چل رہی ہے۔ ایک دن احسان ہاسپٹل کے بیڈ پر
زارا کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو دوسری شادی کر لینا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری پوری زندگی تنہا گزر جائے۔ یہ سنتے ہی زارا فوراً اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ کہتی ہے مجھے صرف تم چاہیے، تمہارے بنا نہ یہ گھر لگے گا اور نہ ہی یہ زندگی۔ ہاسپٹل کی نرس بھی یہ منظر دیکھ کر اپنے آنسو نہیں روک پاتی، لیکن مشکلیں یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ علاج کے لیے بہت مہنگی میڈیسن کی ضرورت ہے، ورنہ احسان کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے۔ زارا پورا شہر گھومتی ہے، ہر رشتہ دار کے دروازے پر جاتی ہے، لیکن جنہوں نے کبھی اس کے گھر کی روٹی کھائی تھی آج وہی لوگ مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تھکی ہوئی زارا جب گھر لوٹ رہی ہوتی ہے تو راستے میں اس کی شادی کی پرانی تصویر زمین پر گر جاتی ہے۔ وہ تصویر کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے یا اللہ میری خوشیاں واپس کر دے۔ اگلی صبح ایک اور بری خبر ملتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر 48 گھنٹوں کے اندر علاج شروع نہ ہوا تو وقت ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ زارا ہر طرف سے مایوس ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اسی وقت ہاسپٹل کے ایک بزرگ مریض جو روز زارا کو اپنے شوہر کی خدمت کرتے دیکھتا تھا اپنے بیٹے کو بلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بیٹا انسانیت صرف باتوں سے نہیں ہوتی، اس بیٹی کے شوہر کا علاج کروا دو۔ بزرگ کا بیٹا فوراً علاج کا پورا خرچہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ زارا یہ سن کر سجدے میں گر جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، لیکن دوستوں کہانی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی ہے۔ کیا احسان کینسر جیسی خطرناک بیماری کو ہرا پائے گا؟ کیا زارا کی محبت اور دعاؤں میں اتنی طاقت ہوگی کہ موت کو بھی ہرا سکے، یا پھر یہ محبت ایک ایسی جدائی میں بدل جائے گی جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کی آنکھیں نم ہو جائیں گی؟ یہ جاننے کے لیے آنے والے ایپیسوڈ بالکل مس مت کریے گا، کیونکہ اس بار صرف ایک کہانی نہیں بلکہ محبت، امید اور قربانی کا سب سے بڑا امتحان دیکھنے کو ملے گا۔ ایپیسوڈ کی شروعات ہاسپٹل کی ایمرجنسی وارڈ سے ہوتی ہے۔ رات کے 2 بجے ہوتے ہیں اور پورے ہاسپٹل میں خاموشی چھائی ہوتی ہے۔ اسی خاموشی کے درمیان ایک لڑکی زارا ICU کے باہر بینچ پر بیٹھی روتے روتے اللہ سے دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں پوری رات کی جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو چکی ہوتی ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور دل میں صرف ایک ہی دعا، یا اللہ میری جان لے لینا لیکن میرے شوہر احسان کو بچا لینا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتا ہے۔ زارا فوراً اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس دوڑتی ہے اور لرزتی ہوئی زبان سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر احسان ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ ڈاکٹر گہری سانس لے کر کہتا ہے کینسر اب تیسری سٹیج میں پہنچ چکا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں صرف دعا کی نہیں ہمت کی بھی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سنتے ہی زارا کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ وہیں ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ کہانی پھر کچھ مہینے پہلے کا رخ کرتی ہے۔ احسان اور زارا کی شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے۔ دونوں کی زندگی بہت خوشگوار چل رہی تھی، چھوٹا سا گھر تھا، بڑے بڑے خواب تھے اور ہر دن ایک نئی امید کے ساتھ گزرتا تھا۔ لیکن ایک دن احسان کو لگاتار تھکن اور درد کی شکایت رہنے لگی۔ پہلے اس نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن جب ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹرز نے وہ خبر دی جس نے دونوں کی دنیا ہلا دی، بلڈ کینسر۔ یہ الفاظ سنتے ہی زارا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس دن کے بعد زارا نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے جو بھی قربانی دینی پڑے وہ اپنے شوہر کے علاج ضرور کروائے گی۔ اس نے اپنے گہنے بیچ دیے، اپنی بچت ختم کر دی، یہاں تک کہ اپنے والد کی نشانی زمین بھی بیچ دی، لیکن اس نے کبھی احسان کو احساس نہیں ہونے دیا کہ پیسوں کی کتنی تنگی چل رہی ہے۔ ایک دن احسان ہاسپٹل کے بیڈ پر زارا کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو دوسری شادی کر لینا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری پوری زندگی تنہا گزر جائے۔ یہ سنتے ہی زارا فوراً اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ کہتی ہے مجھے صرف تم چاہیے، تمہارے بنا نہ یہ گھر لگے گا اور نہ ہی یہ زندگی۔ ہاسپٹل کی نرس بھی یہ منظر دیکھ کر اپنے آنسو نہیں روک پاتی، لیکن مشکلیں یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ علاج کے لیے بہت مہنگی میڈیسن کی ضرورت ہے، ورنہ احسان کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے۔ زارا پورا شہر گھومتی ہے، ہر رشتہ دار کے دروازے پر جاتی ہے، لیکن جنہوں نے کبھی اس کے گھر کی روٹی کھائی تھی آج وہی لوگ مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تھکی ہوئی زارا جب گھر لوٹ رہی ہوتی ہے تو
रास्ते में उसकी शादी की पुरानी तस्वीर ज़मीन पर गिर जाती है। वो तस्वीर को उठाकर सीने से लगा लेती है और रोते हुए कहती है, या अल्लाह मेरी खुशियाँ वापस कर दे। अगली सुबह एक और बुरी खबर मिलती है। डॉक्टर कहता है कि अगर 48 घंटे। एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड से होती है। रात के 2 बजे होते हैं और पूरे हॉस्पिटल में खामोशी छाई होती है। इसी खामोशी के दरमियान एक लड़की ज़ारा आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठी रोते रोते अल्लाह से दुआ मांग रही होती है। उसकी आंखें पूरी रात की जागने की वजह से सुर्ख हो चुकी होती हैं। हाथ में तस्बीह होती है और दिल में सिर्फ एक ही दुआ, या अल्लाह मेरी जान ले लेना लेकिन मेरे शोहर एहसान को बचा लेना। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है। ज़ारा फ़ौरन उठकर डॉक्टर के पास दौड़ती है और लड़ती हुई ज़ुबान से पूछती है कि डॉक्टर एहसान ठीक हो जाएंगे ना। डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहता है, कैंसर अब तीसरी स्टेज में पहुंच चुका है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें सिर्फ दुआ की नहीं हिम्मत की भी ज़रूरत है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही ज़ारा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो वहीं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कहानी फिर कुछ महीने पहले का रुख करती है। एहसान और ज़ारा की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशगवार चल रही थी। छोटा सा घर था, बड़े बड़े ख्वाब थे और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ गुजरता था। लेकिन एक दिन एहसान को लगातार थकन और दर्द की शिकायत रहने लगी। पहले उसने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब टेस्ट हुए तो डॉक्टर्स ने वो खबर दी जिसने दोनों की दुनिया हिला दी, ब्लड कैंसर। ये अल्फाज सुनते ही ज़ारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उस दिन के बाद ज़ारा ने फैसला कर लिया कि चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो अपने शौहर के इलाज ज़रूर करवाएगी। उसने अपने गहने बेच दिए, अपनी बचत ख़त्म कर दी, यहाँ तक कि अपने वालिद की निशानी ज़मीन भी बेच दी। लेकिन उसने कभी एहसान को एहसास नहीं होने दिया कि पैसों की कितनी तंगी चल रही है। एक दिन एहसान हॉस्पिटल के बेड पर ज़ारा का हाथ पकड़ कर कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो दूसरी शादी कर लेना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तन्हा गुजर जाए। ये सुनते ही ज़ारा फ़ौरन उसके हाथों पर हाथ रख देती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे बिना ना ये घर लगेगा और ना ही ये ज़िंदगी। हॉस्पिटल की नर्स भी ये मंजर देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाती। लेकिन मुश्किलें यहाँ ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर बताता है कि इलाज के लिए बहुत महंगी मेडिसिन की ज़रूरत है, वरना एहसान की हालत और ख़राब हो सकती है। ज़ारा पूरा शहर घूमती है, हर रिश्तेदार के दरवाजे पर जाती है, लेकिन जिन्होंने कभी उसके घर की रोटी खाई थी आज वही लोग मदद करने से इनकार कर देते हैं। थकी हुई ज़ारा जब घर लौट रही होती है तो रास्ते में उसकी शादी की पुरानी तस्वीर ज़मीन पर गिर जाती है। वो तस्वीर को उठाकर सीने से लगा लेती है और रोते हुए कहती है, या अल्लाह मेरी खुशियाँ वापस कर दे। अगली सुबह एक और बुरी खबर मिलती है। डॉक्टर कहता है कि अगर 48 घंटों के अंदर इलाज शुरू ना हुआ तो वक्त हाथ से निकल सकता है। ज़ारा हर तरफ से मायूस हो चुकी होती है, लेकिन उसी वक्त हॉस्पिटल के एक बुजुर्ग मरीज़ जो रोज़ ज़ारा को अपने शौहर की खिदमत करते देखता था, अपने बेटे को बुलाता है। वो कहता है, बेटा, इंसानियत सिर्फ बातों से नहीं होती, इस बेटी के शौहर का इलाज करवा दो। बुजुर्ग का बेटा फ़ौरन इलाज का पूरा खर्चा उठाने का फैसला कर लेता है। ज़ारा ये सुनकर सजदे में गिर जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। क्या एहसान कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को हरा पाएगा? क्या ज़ारा की मोहब्बत और दुआओं में इतनी ताकत होगी कि मौत को भी हरा सके, या फिर ये मोहब्बत एक ऐसी जुदाई में बदल जाएगी जिसे देखकर हर देखने वाले की आंखें नम हो जाएंगी? ये जानने के लिए आने वाले एपिसोड बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि इस बार सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मोहब्बत, उम्मीद और कुर्बानी का सबसे बड़ा इम्तिहान देखने को मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड से होती है। रात के 2 बजे होते हैं और पूरे हॉस्पिटल में खामोशी छाई होती है। इसी खामोशी के दरमियान एक लड़की ज़ारा आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठी रोते रोते अल्लाह से दुआ मांग रही होती है। उसकी आंखें पूरी रात की जागने की वजह से सुर्ख हो चुकी होती हैं। हाथ में तस्बीह होती है और दिल में सिर्फ एक ही दुआ, या अल्लाह मेरी जान ले लेना लेकिन मेरे शौहर एहसान को बचा लेना। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है। ज़ारा फ़ौरन उठकर डॉक्टर के पास दौड़ती है और लड़ती हुई ज़ुबान से पूछती है कि
डॉक्टर एहसान ठीक हो जाएंगे ना। डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहता है कैंसर अब तीसरी स्टेज में पहुंच चुका है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें सिर्फ दुआ की नहीं हिम्मत की भी ज़रूरत है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही ज़ारा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो वहीं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कहानी फिर कुछ महीने पहले का रुख करती है। एहसान और ज़ारा की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशगवार चल रही थी। छोटा सा घर था, बड़े बड़े ख्वाब थे और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ गुजरता था। लेकिन एक दिन एहसान को लगातार थकन और दर्द की शिकायत रहने लगी। पहले उसने इस बात को नज़रअंदाज किया लेकिन जब टेस्ट हुए तो डॉक्टर्स ने वो खबर दी जिसने दोनों की दुनिया हिला दी, ब्लड कैंसर। ये अल्फाज सुनते ही ज़ारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उस दिन के बाद ज़ारा ने फैसला कर लिया कि चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो अपने शौहर के इलाज ज़रूर करवाएगी। उसने अपने गहने बेच दिए, अपनी बचत ख़त्म कर दी, यहाँ तक कि अपने वालिद की निशानी ज़मीन भी बेच दी। लेकिन उसने कभी एहसान को एहसास नहीं होने दिया कि पैसों की कितनी तंगी चल रही है। एक दिन एहसान हॉस्पिटल के बेड पर ज़ारा का हाथ पकड़ कर कहता है अगर मुझे कुछ हो गया तो दूसरी शादी कर लेना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तन्हा गुजर जाए। ये सुनते ही ज़ारा फ़ौरन उसके हाथों पर हाथ रख देती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे बिना ना ये घर लगेगा और ना ही ये ज़िंदगी। हॉस्पिटल की नर्स भी ये मंजर देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाती। लेकिन मुश्किलें यहाँ ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर बताता है कि इलाज के लिए बहुत महंगी मेडिसिन की ज़रूरत है वरना एहसान की हालत और ख़राब हो सकती है। ज़ारा पूरा शहर घूमती है, हर रिश्तेदार के दरवाजे पर जाती है, लेकिन जिन्होंने कभी उसके घर की रोटी खाई थी आज वही लोग मदद करने से इनकार कर देते हैं। थकी हुई ज़ारा जब घर लौट रही होती है तो रास्ते में उसकी शादी की पुरानी तस्वीर ज़मीन पर गिर जाती है। वो तस्वीर को उठाकर सीने से लगा लेती है और रोते हुए कहती है या अल्लाह मेरी खुशियाँ वापस कर दे। अगली सुबह एक और बुरी खबर मिलती है। डॉक्टर कहता है कि अगर 48 घंटे। एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड से होती है। रात के 2 बजे होते हैं और पूरे हॉस्पिटल में खामोशी छाई होती है। इसी खामोशी के दरमियान एक लड़की ज़ारा आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठी रोते रोते अल्लाह से दुआ मांग रही होती है। उसकी आंखें पूरी रात की जागने की वजह से सुर्ख हो चुकी होती हैं। हाथ में तस्बीह होती है और दिल में सिर्फ एक ही दुआ, या अल्लाह मेरी जान ले लेना लेकिन मेरे शोहर एहसान को बचा लेना। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है। ज़ारा फ़ौरन उठकर डॉक्टर के पास दौड़ती है और लड़सती हुई ज़ुबान से पूछती है कि डॉक्टर एहसान ठीक हो जाएंगे ना। डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहता है कैंसर अब तीसरी स्टेज में पहुंच चुका है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें सिर्फ दुआ की नहीं हिम्मत की भी ज़रूरत है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही ज़ारा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो वहीं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कहानी फिर कुछ महीने पहले का रुख करती है। एहसान और ज़ारा की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशगवार चल रही थी। छोटा सा घर था, बड़े बड़े ख्वाब थे और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ गुजरता था। लेकिन एक दिन एहसान को लगातार थकन और दर्द की शिकायत रहने लगी। पहले उसने इस बात को नज़रअंदाज किया लेकिन जब टेस्ट हुए तो डॉक्टर्स ने वो खबर दी जिसने दोनों की दुनिया हिला दी, ब्लड कैंसर। ये अल्फाज सुनते ही ज़ारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उस दिन के बाद ज़ारा ने फैसला कर लिया कि चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो अपने शौहर के इलाज ज़रूर करवाएगी। उसने अपने गहने बेच दिए, अपनी बचत ख़त्म कर दी, यहाँ तक कि अपने वालिद की निशानी ज़मीन भी बेच दी। लेकिन उसने कभी एहसान को एहसास नहीं होने दिया कि पैसों की कितनी तंगी चल रही है। एक दिन एहसान हॉस्पिटल के बेड पर ज़ारा का हाथ पकड़ कर कहता है अगर मुझे कुछ हो गया तो दूसरी शादी कर लेना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तन्हा गुजर जाए। ये सुनते ही ज़ारा फ़ौरन उसके हाथों पर हाथ रख देती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे बिना ना ये घर लगेगा और ना ही ये ज़िंदगी। हॉस्पिटल की नर्स भी ये मंजर देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाती। लेकिन मुश्किलें यहाँ ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर बताता है कि इलाज के लिए बहुत महंगी मेडिसिन की ज़रूरत है वरना एहसान की हालत और ख़राब हो सकती है। ज़ारा पूरा शहर घूमती है, हर रिश्तेदार के दरवाजे पर जाती है,
लेकिन जिन्होंने कभी उसके घर की रोटी खाई थी आज वही लोग मदद करने से इनकार कर देते हैं। थकी हुई ज़ारा जब घर लौट रही होती है तो रास्ते में उसकी शादी की पुरानी तस्वीर ज़मीन पर गिर जाती है। वो तस्वीर को उठाकर सीने से लगा लेती है और रोते हुए कहती है, या अल्लाह मेरी खुशियाँ वापस कर दे। अगली सुबह एक और बुरी खबर मिलती है। डॉक्टर कहता है कि अगर 48 घंटों के अंदर इलाज शुरू ना हुआ तो वक्त हाथ से निकल सकता है। ज़ारा हर तरफ से मायूस हो चुकी होती है, लेकिन उसी वक्त हॉस्पिटल के एक बुजुर्ग मरीज़ जो रोज़ ज़ारा को अपने शोहर की खिदमत करते देखता था अपने बेटे को बुलाता है। वो कहता है, बेटा इंसानियत सिर्फ बातों से नहीं होती, इस बेटी के शोहर का इलाज करवा दो। बुजुर्ग का बेटा फौरन इलाज का पूरा खर्चा उठाने का फैसला कर लेता है। ज़ारा ये सुनकर सजदे में गिर जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। क्या एहसान कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को हरा पाएगा? क्या ज़ारा की मोहब्बत और दुआओं में इतनी ताकत होगी कि मौत को भी हरा सके, या फिर ये मोहब्बत एक ऐसी जुदाई में बदल जाएगी जिसे देखकर हर देखने वाले की आंखें नम हो जाएंगी? ये जानने के लिए आने वाले एपिसोड बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि इस बार सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मोहब्बत, उम्मीद और कुर्बानी का सबसे बड़ा इम्तिहान देखने को मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड से होती है। रात के 2 बजे होते हैं और पूरे हॉस्पिटल में खामोशी छाई होती है। इसी खामोशी के दरमियान एक लड़की ज़ारा आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठी रोते रोते अल्लाह से दुआ मांग रही होती है। उसकी आंखें पूरी रात की जागने की वजह से सुर्ख हो चुकी होती हैं। हाथ में तस्बीह होती है और दिल में सिर्फ एक ही दुआ, या अल्लाह मेरी जान ले लेना लेकिन मेरे शोहर एहसान को बचा लेना। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है। ज़ारा फ़ौरन उठकर डॉक्टर के पास दौड़ती है और लड़खड़ती हुई ज़ुबान से पूछती है कि डॉक्टर, एहसान ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहता है, कैंसर अब तीसरी स्टेज में पहुंच चुका है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ दुआ की नहीं हिम्मत की भी ज़रूरत है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही ज़ारा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो वहीं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कहानी फिर कुछ महीने पहले का रुख करती है। एहसान और ज़ारा की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशगवार चल रही थी। छोटा सा घर था, बड़े बड़े ख्वाब थे और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ गुजरता था। लेकिन एक दिन एहसान को लगातार थकन और दर्द की शिकायत रहने लगी। पहले उसने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब टेस्ट हुए तो डॉक्टर्स ने वो खबर दी जिसने दोनों की दुनिया हिला दी, ब्लड कैंसर। ये अल्फाज सुनते ही ज़ारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उस दिन के बाद ज़ारा ने फैसला कर लिया कि चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े वो अपने शोहर के इलाज ज़रूर करवाएगी। उसने अपने गहने बेच दिए, अपनी बचत ख़त्म कर दी, यहाँ तक कि अपने वालिद की निशानी ज़मीन भी बेच दी। लेकिन उसने कभी एहसान को एहसास नहीं होने दिया कि पैसों की कितनी तंगी चल रही है। एक दिन एहसान हॉस्पिटल के बेड पर ज़ारा का हाथ पकड़कर कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो दूसरी शादी कर लेना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तन्हा गुजर जाए। ये सुनते ही ज़ारा फ़ौरन उसके हाथों पर हाथ रख देती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे बिना ना ये घर लगेगा और ना ही ये ज़िंदगी। हॉस्पिटल की नर्स भी ये मंजर देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाती। लेकिन मुश्किलें यहाँ ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर बताता है कि इलाज के लिए बहुत महंगी मेडिसिन की ज़रूरत है, वरना एहसान की हालत और ख़राब हो सकती है। ज़ारा पूरा शहर घूमती है, हर रिश्तेदार के दरवाजे पर जाती है, लेकिन जिन्होंने कभी उसके घर की रोटी खाई थी आज वही लोग मदद करने से इनकार कर देते हैं। थकी हुई ज़ारा जब घर लौट रही होती है तो रास्ते में उसकी शादी की पुरानी तस्वीर ज़मीन पर गिर जाती है। वो तस्वीर को उठाकर सीने से लगा लेती है और रोते हुए कहती है, या अल्लाह मेरी खुशियाँ वापस कर दे। अगली सुबह एक और बुरी खबर मिलती है। डॉक्टर कहता है कि अगर 48 घंटे। एपिसोड की शुरुआत हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड से होती है। रात के 2 बजे होते हैं और पूरे हॉस्पिटल में खामोशी छाई होती है। इसी खामोशी के दरमियान एक लड़की ज़ारा आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठी रोते रोते अल्लाह से दुआ मांग रही होती है। उसकी आंखें पूरी रात की जागने की वजह से सुर्ख हो चुकी होती हैं। हाथ में तस्बीह होती है और दिल में सिर्फ एक ही दुआ, या अल्लाह मेरी जान ले लेना लेकिन मेरे शोहर एहसान को बचा लेना। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है। ज़ारा फ़ौरन उठकर डॉक्टर के पास दौड़ती है और लड़खड़ती हुई ज़ुबान से पूछती है कि
डॉक्टर एहसान ठीक हो जाएंगे ना। डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहता है कैंसर अब तीसरी स्टेज में पहुंच चुका है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें सिर्फ दुआ की नहीं हिम्मत की भी ज़रूरत है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही ज़ारा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो वहीं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कहानी फिर कुछ महीने पहले का रुख करती है। एहसान और ज़ारा की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशगवार चल रही थी। छोटा सा घर था, बड़े बड़े ख्वाब थे और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ गुजरता था। लेकिन एक दिन एहसान को लगातार थकन और दर्द की शिकायत रहने लगी। पहले उसने इस बात को नज़रअंदाज किया लेकिन जब टेस्ट हुए तो डॉक्टर्स ने वो खबर दी जिसने दोनों की दुनिया हिला दी, ब्लड कैंसर। ये अल्फाज सुनते ही ज़ारा की आंखों के